नमस्कार दोस्तों। कैसे कैसे सवाल देता है, वक्त मुश्किल में डाल देता है, यूं छुपाता है वो गुनाह अपने, एक जुमला उछाल देता है। मेरे हक का सवाल आता है जब वो मुकद्दर पे टाल देता है। ये जमाना है मुजरिमों का ही, क्यों लहू को उबाल देता है। अशोक रावत साहब की ये पंक्तियां, क्योंकि इन पंक्तियों में वही सच छिपा है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले घोटालों का युग हुआ करता था, और उन्होंने ना जाने क्या क्या कहा। जब वो ये कहते हैं तो आता है कि प्रधानमंत्री जब उसे घोटालों का युग मानते हैं तो साहब, पिछले 9.5 साल से इस देश में सत्ता में कौन है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और न जाने डीआरआई, रेवेन्यू इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस फॉरेन एक्सचेंज को लेके है, उसके अलावा तमाम सारी चीजें कहाँ हैं? पुलिस भी है, स्पेशल विंग भी है, इकोनॉमिक ऑफेंस भी है। इसके बाद इतने सारे वो आपके क्या कर रहे हैं? यदि घोटाले हुए तो उन घोटालों को बताइए ना। अदालत सजा न दे मंजूर है, लेकिन आप तो बताइए। तो साहब, आप तो क्लीन चिट दे देते हैं, आप तो सबूत नहीं देते हैं। आपने 2G घोटाले का आरोप लगाया था, सत्ता में आए थे, यही घोटालों का युग, घोटालों की सरकार, न जाने क्या क्या कह के। लेकिन हुआ क्या? अदालत में आप कहते हैं अरे ये तो एक असेसमेंट था। सब असेसमेंट था और इस नाम पे आपने जेल भिजवाया, लोगों को परेशान कराया। इसी तरीके से कहीं कोल स्कैम बताया जाता था, कभी रेल गेट बताया जाता था, कभी कोई गेट बताया जाता था। कोल गेट, रेल गेट, 2G, 3G जो भी है, इतने सब गिनाए। एक समय में बोफोर्स गिनाया, उसके पहले इंदिरा जी के ऊपर जीप घोटाला गिनाया, और सब में क्लीन चिट किसने दी? आप लोगों की ही सरकार। आज नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही। क्यों दे रही? कॉमनवेल्थ और ये सब क्यों क्लीन चिट दे दी आपने? इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगाए, जबरन कोर्ट में एक करा के, ऑर्डर करा के मुकदमों का और वो किया, और उसके बाद में एक नैरेटिव बनाया। यह है आपका सत्य। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि तब भले ही घोटालों का युग नहीं था, लेकिन आज घोटालों और भ्रष्टाचार का युग है। आपकी सरकार से साबित होता है। चंद रिपोर्टें ही देख लीजिए। कैग की रिपोर्ट आपने अभी देखी कि उन्होंने 7 बड़े घोटालों का जिक्र किया, और उनमें एक जो सड़क का घोटाला है वो तो करीब 7.5 लाख करोड़ का है। फिर आयुष्मान घोटाला और न जाने कितने कितने घोटाले हैं। और इन घोटालों को भी छोड़िए, इसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर के जो एजेंसी है सीवीसी, जिसके अंडर में ही सीबीआई आती है, उसके पास में सिर्फ 1 साल में 2022 में जो शिकायतें आई वो 1.5 लाख से अधिक शिकायतें आई भ्रष्टाचार की, और वो सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ। मेरे आंकड़े नहीं, मोदी जी आपकी सरकार के ही आंकड़े। तो सीवीसी ने कहा 1.5 लाख से अधिक लोगों ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता, उनकी पूरी शिकायतें आई, उन पे जांच, और इनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी जी के सबसे खास सिपहसालार अमित शाह के विभाग गृह मंत्रालय में, और गृह मंत्रालय में 43,500 से अधिक भ्रष्टाचार के मामले आए उनके अफसरान। और इसके बाद फिर मोदी जी के एक खास अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री, उनके विभाग में आए कि रेल मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ। और उसके बाद में उनकी एक खास और है निर्मला सीतारमण, उनके अधीन आने वाले बैंकिंग मंत्रालय के अधीन आने वाले बैंकों में हुआ। तो इस तरीके से
तमाम भ्रष्टाचार हुए, और ये तो मैंने आपको चंद गिनाए। यदि भ्रष्टाचार और घोटालों की मोदी सरकार की लिस्ट देखेंगे तो तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मोदी सरकार कर चुकी है। और जो 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार कर चुकी है उसमें वो बैंकिंग लोन फ्रॉड शामिल नहीं है, उसमें राफेल शामिल नहीं है। तब यह स्थिति है, और इन सबको भी शामिल कर लीजिए तो आप सोचिए 15 लाख करोड़ रुपया उन बेईमान भ्रष्टाचारियों के जिन्होंने गलत तरीके से लोन लिया और सब कुछ किया और मार के भाग गए। और एक आंकड़ा समझ, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम और तमाम नफरत फैला करके ये सत्ता पाई जाती है, बढ़ाई जाती है, तो हिंदुस्तान से एक भी मुसलमान यहां पर फ्रॉड करके पैसा इस तरह से मार करके भारत का और किसी देश में कभी नहीं भागा। और जितने लोग इस देश को धोखा देकर के भागे, इस देश का पैसा मार के भागे, इस देश में भ्रष्टाचार करके भागे, वो सब हिंदू थे, सिख थे या और कुछ चीजें बोल सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, लेकिन कोई भी मुसलमान नहीं था। मोदी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ वो यदि 75 साल से तुलना करेंगे तो 75 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी की सरकार में। यानी 70-75 साल का जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हुए नहीं, क्योंकि प्रूफ कुछ नहीं है, आज तक किसी का सबूत नहीं है, लेकिन यहां सबूत है। अदालत में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह दिए गए। उस जज ने, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, जिसने इसमें उन्हें बचाया, उसे ला करके राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। तो यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो आप समझिए, तो जितना 1947 से लेकर के 2014 तक के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन सारे आरोपों की, जो भी आरोप लगाया गया था, उनकी रकम जोड़ लीजिए और मोदी सरकार के 1-2 भ्रष्टाचार में ही वो खत्म हो जाते हैं। यानी मोदी सरकार ने इतना ऐतिहासिक काम किया कि वो भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 बन गए। और यही नहीं, भ्रष्टाचार कई तरह से हो रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अचानक दुनिया की सबसे रईस पार्टी बन गई और सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सबसे ज्यादा संसाधनों वाली बन गई, उसके पास पैसा बहने लगा। तो यह स्थिति, कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक जब उसको कोसा जाता है, सत्ता की बात कही जाती, उनके पास में पैसे के लिए मोहताजी है। तो यदि वो बेईमान थे तो उनके यहां नहीं है, उनका ऑफिस 5 स्टार नहीं है, 7 स्टार नहीं है, लेकिन इनके 800 जिलों में ऑफिसेस बन गए देश के, आलीशान 5 स्टार, महंगी जमीनों, और दिल्ली का ऑफिस तो 7 स्टार है ही। इसके अलावा और न जाने क्या क्या हो गया, कितना पैसा है। अब भ्रष्टाचार की ही बात करें, घोटालों की बात करें, तो पीएम केयर फंड अपने आप में खुद ये करता है कि प्रधानमंत्री जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, वही सबसे ज्यादा खाने वाले व्यक्ति। 1.5 लाख रुपए किलो का मशरूम खाते हैं, सब निखार आना चाहिए चेहरे पे। उसके अलावा और न जाने क्या क्या, उनके रोज के ब्यूटी का जो उनको पूरा तैयार करता है, जो उनके लाइफ स्टाइल का बनाता है, ड्रेस सेंस बनाता है, जो पूरा करता है, उसका 35 लाख रुपया का है। तो 35 लाख रुपया खर्च होता है। सोने का जो कहते हैं वो कराते हैं फेशियल, और वो गोल्ड फेशियल, उस तरह की स्थिति। और जो उनकी सुरक्षा पे खर्च होता है उसका हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो जब जिस पर इस तरह से खर्च होता हो, रोजाना खर्च होता हो, कहां से आता है? कुछ सरकारी होता है, कुछ गैर सरकारी होता है। जो गैर सरकारी होता है वो कहीं और से आता है, क्योंकि सरकार ने तमाम चीजें, जो 10 लाख रुपए का सूट पहनेंगे वो भी कहीं से आएगा, जबकि कानूनी नियम है
कि कितने पैसे का आप गिफ्ट ले सकते हैं, यह भी समझते हैं। तो भ्रष्टाचार इस तरह पनपा कि बिल्कुल उसने आग लगा दी। और अभी रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से किसान कानूनों, जो किसान के लिए काले कानून आए तीनों, उन कानूनों को कैसे एक सॉफ्टवेयर के इंजीनियर ने उसको बनाया और उसने उसे बना दिया। कोई किसान से बात नहीं, उसने उद्योगपतियों से बात की और वो की और कहा साहब जो है किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी होगी, और ये कह के नारे दे दिया गया और ये सब थोप दिया गया। नतीजा क्या हुआ? 750 किसान को अपना जिंदगी दे करके इसे वापस कराना पड़ा। सालों साल पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला आंदोलन रहा। यह स्थिति है। इसके अलावा काला धन खत्म करने के नाम पे, नशे को खत्म करने के नाम पे, टेरर को खत्म करने के नाम पे कहा गया नोटबंदी की जा रही, और स्थिति उलट हुई। 1 रुपया भी काला धन नहीं आया, उल्टा सारा पैसा जो काला था वो भी सफेद हो गया। अब आप समझिए, स्विस बैंकों में पैसा बढ़ गया, यह भी। इसके अलावा जीएसटी के जो घोटाले हैं, जिस तरीके से जीएसटी रिटर्न के घोटाले हुए तमाम राज्यों में आपको मिल जाएंगे, और वो सब चल रहे हैं। तो अचानक ये सब थोपा गया। अब उसकी भरपाई कैसे हो इन घोटालों और सबकी? तो आपसे लूटा जा रहा है तमाम टैक्स लगा के, तमाम तरह से, और उन पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। यही बात है कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोदी सरकार घोटालों की सरकार है, और वो घोटाले ऐसे नहीं है, वो घोटाले ऑर्गेनाइज तरीके से किए गए, बड़े सिस्टम के तरीके से किए गए, उन्हें कानूनी जामा पहला करके किया गया। और भ्रष्टाचार की तो स्थिति यह है कि केंद्रीय विधि आयोग ने एक सिफारिश दे दी कि सही काम किया जा रहा है तो उसके लिए रिश्वत लेना बुराई नहीं है। यानी रिश्वत आप ले लें तो भाई अफसर को ही लिखना है, जो काम वो करता है वो उसको वो लिखता ही है कि सही है, गलत नहीं लिखता, तभी करता है। तो यानी गलत काम को सही बता दीजिए और पैसा ले जाइए, सरेआम ले जाइए, इसे कानूनी अपराध नहीं माना जाए, ये सिफारिश कर रहा है। हालात बद से बदतर है। देश को जिस तरीके से जेम पोर्टल के माध्यम से लूटा गया है, जिस तरीके से आपने देखा रेलवे में सुरक्षा के नाम पर जो कवच का पे हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, और उसके बाद में बालासोर में आपने देखा उड़ीसा में कैसे सैकड़ों लोग मरे, कोई पुरसा हाल नहीं था, लाशें फेंकी जा रही थी। ये हालात। और यही नहीं हुए, इसके अलावा भी इतने भ्रष्टाचार, कोविड में जैसे खरीद फरोख्त का घोटाला हुआ, आपदा में अवसर मोदी जी कहते थे और उन्होंने कमा लिया, तमाम उनके मित्र पूंजीपतियों ने कमा लिया। और आपको वहां का पता है कि अदानी और अंबानी की आमदनी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही थी, जब आपकी घट रही थी या खत्म हो रही थी, आप बेरोजगार हो रहे थे। तो यह स्थिति, और उनकी रोजाना की हजारों करोड़ रुपया हो रही थी। तो इस हालत में लाके खड़ा कर दिया, देश को कंगाल बना के खड़ा कर दिया, देश को 72 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया। यही नहीं, देश के लोगों को भुखमरा बना दिया। 81 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पे जीते। इसके बाद में 90 करोड़ बेरोजगारों की फौज बना दी, दुनिया के सबसे बेरोजगार। कुपोषितों की संख्या ऐसे बढ़ गई। तो यह देश की हालत कर दी। इन्हीं सारी बातों पर जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो उनको कभी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, परेशान किया जाता है। आजकल वो लद्दाख में भारत चीन सीमा पर समझ रहे हैं कहां कहां क्या हुआ है, लोगों से मिल रहे हैं और उनसे मिल करके वहां की समस्याओं को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि चीन ने किस तरीके से कब्जा किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को सुन नहीं। राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, उनका दर्द समझते हैं, कैसे नफरत की आग में जलाया गया, क्योंकि नफरत की आग में आपको जला करके ये भ्रष्टाचार कर लिए जाते हैं और आप समझ नहीं पाते, आप उसका शिकार हो जाते हैं। क्योंकि नफरत में
आंखें बंद हो जाती हैं, आदमी अंधा हो जाता है और अंधे आदमी को दिखाई नहीं देता। इसलिए ये सारा खेल किया गया। आप में नफरत पनपाइए और इधर खूब माल लूटिए। यह मोदी सरकार की नीति है। तो इस नीति को बड़े ईमानदारी से समझना पड़ेगा। मैंने चंद चीजें कहीं जेम पोर्टल से जिस तरह से खेल होता है, आप देखिए, पता करिए अपने लोगों से, बताएंगे कि कैसे कैसे रेट फिक्स कर दिए जाते हैं। 100 रुपया की 200 रुपया की चीज को 2000 की 1500 की फिक्स कर दिया जाता है और आप लूट लीजिए, कहीं कोई देखना नहीं, लीगलाइज हो गए, हिस्सा सबका है। ये तरीका है, तो लूट का ये तरीका है। तो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, यह नहीं है। दुनिया के जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं पूरे सभी पार्टियों के, वो सब हमारे पास आ जाओ, सब साफ हो जाओगे। बाहर रहोगे तो भ्रष्टाचारी कहलाओगे। अजीत पवार और जाने किसकी किसका मैं गिनाऊं, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, इसलिए नाम नहीं गिना रहा हूं, बहुत सारे। इसके बाद तो ये लूटिए, हमारे पास आ जाइए, आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरी पार्टियों में रहेंगे तो मुकदमा चलेगा, ईडी आएगी, सब छापे मार कार्रवाई, और आपको भ्रष्ट कहा जाएगा। हमारे पास रहोगे भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा मोदी सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का, कोई घोटाले का आरोप नहीं, क्योंकि घोटाले ही हम ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। ब्यूरोक्रेसी को हमने सब सौंप रखा है। लोकतंत्र खत्म करना है। हमें नहीं चाहिए लोकतंत्र, हमें नहीं चाहिए संविधान, उसे नष्ट करने पे लगे हुए हैं और तमाम सारे लोग सिर्फ इसी पर काम कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग। यह सत्य है। तो इस सच को समझिए। राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहे हैं और मोदी उन अपने भ्रष्टाचारी पूंजीपति मित्रों को और तमाम सारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए लड़ रहे हैं। फैसला आपका है कि आप कहां जाएंगे, फैसला कीजिए। जय हिंद।